आइए मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देखिए जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर लोकतंत्र, लोकतंत्र लिखा है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक शब्द से बना है। क्या? ग्रीक। इसके दो वो है, डेमोस और क्रेशिया। शासन, डेमोस कहते हैं शासन, और क्रेशिया हो गया शक्ति। डेमोस का मीनिंग है शासन और क्रेशिया का मीनिंग होता है शक्ति, शासन की शक्ति। अब आया कि इसको तीन नामों से जाना जाता है, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र ओब्लिगे और गणतंत्र। ये तीन वर्ड हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग या शासन व्यवस्था अलग अलग है। सबसे पहले मैंने लिखा है जनतंत्र। ये क्या लिखा मैंने? जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब क्या है? इंग्लिश में मैंने दिया पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल कहते हैं जनता को, पब्लिक को, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो जन माने जनता होता है और तंत्र माने शासन। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये कहाँ पाई जाती है? चीन, सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, साम्यवादी जितने भी देश हैं, लाओस, कंबोडिया, वहां पर ये डेमोक्रेसी पाई जाती है। अब इस डेमोक्रेसी की क्या पहचान है? इस डेमोक्रेसी की पहचान है इसमें एक ही पार्टी, एक ही दल, एक दलीय सरकार होती है, वन पार्टी सिस्टम। दूसरा दल बन ही नहीं सकता। दूसरा, यहाँ पर मतदान अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वोट नहीं डालेगा, कंपल्सरी। अगर नहीं डालेंगे तो उन्हें जो है यातना या फाइन देना पड़ता है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक ही विचारधारा को मान्यता मिलती है, अन्य विचारधारा को यहाँ पर कोई मान्यता नहीं मिलती। तो एक ही दल है, कंपल्सरी मतदान है और एक ही विचारधारा है, लेकिन इनको हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, पीपल्स डेमोक्रेसी, जो आपका चीन, सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, कंबोडिया, लाओस जैसे साम्यवादी देशों में देखने को मिलती है। दूसरा है, मैंने शब्द लिखा आपको प्रजातंत्र या लोकतंत्र। प्रजा माने जनता और लोक माने भी जनता, जनता का शासन। अब ये डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है? ये डेमोक्रेसी ज्यादातर देशों में ये वाली डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ये हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। अब देखिए ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है, विश्व में डेमोक्रेसी का उदय या तो ग्रीक शासन में हुआ था, भारत के व्यापार संघ थे, वन्यजीव संघ, वहां पर होता था, या अगर आधुनिक युग में लोकतंत्र का उदय कहाँ हुआ, किससे हमने लोकतंत्र को लिया, तो वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अब यहाँ पर देखिए दो चीज हैं, ब्रिटेन में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का उदय ब्रिटेन में ही हुआ। वहां पर जो आपकी डेमोक्रेसी है वो क्या है? गणतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र और प्रजातंत्र है। राजतंत्र का मतलब क्या है? जहां पर शासन की सत्ता आज भी राजा या महारानी विक्टोरिया के हाथ में है, तो वहां पर राजतंत्र भी है, वंश परंपरा से है। और दूसरा, हम कहते हैं कि वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी है। तो राजतंत्र, राजा और प्रजा द्वारा निर्वाचित सरकार, दोनों चीज यहाँ ब्रिटेन में है। अगर हम भारत, अमेरिका और देशों को देखें तो वहां पर राजा नहीं है, राजा नहीं है, राजतंत्र नहीं है, वहां क्या है? गणतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र है। अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जब राष्ट्राध्यक्ष, फॉर एग्जाम्पल भारत में राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तब वो गणतंत्र कहलाता है। जिस देश में राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वो गणतंत्र है। तो भारत में गणतंत्र और प्रजातंत्र है, अमेरिका में भी गणतंत्र और प्रजातंत्र है, स्विट्जरलैंड में भी यही है। अब एक बात आती है कि जो हम कह रहे थे कि अमेरिका और भारत में भी थोड़ा सा अंतर है। क्या? अमेरिका में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है निर्वाचक मंडल के माध्यम से, और भारत में संसद के दोनों सदन, विधानसभा के सदन,
29 राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत और देशों में गणतंत्र भी है और ये भी। और खाली गणतंत्र का मतलब क्या है कि ये यूरोप से आरंभ हुआ था। गणतंत्र की प्रणाली 7वीं शताब्दी के शुरू में हुई थी और 7वीं शताब्दी के अंत तक ये और अधिक प्रचलित हो गई। ये हमने लिखा कि गणतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। देखिए, ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि मैंने एक दिन बताया भी था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, या गणराज्य क्या है, गणतंत्र क्या है। गणतंत्र का मतलब होता है जब राष्ट्र का अध्यक्ष जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो वो गणतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र है क्योंकि वहां पर राजा या महारानी राजा के पद पर हैं, जो वंश परंपरा से चली आ रही है। ठीक, अब हम आते हैं कि वैसे तो लोकतंत्र की अलग अलग विद्वानों ने बहुत परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी और छोटी सी परिभाषा है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा। वो क्या कहते हैं? लोकतंत्र जनता का, पब्लिक का है, पीपल्स, जनता के द्वारा, बाय द पीपल, और जनता के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये है ऑफ द पीपल, ये है बाय द पीपल, BY, बाय द पीपल, और ये है आपका फॉर, FOR, जनता के लिए शासन। देखिए, जनता का मतलब होता है जिसमें, जनता का मतलब है, यहाँ पर ये जो वर्ड है जनता का, इसका मतलब है समस्त जनता। ठीक है, किसी भी धर्म, जाति, प्रांत, आयु के लोगों को जनता कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में जनता के द्वारा जो शब्द आया, उसमें यहाँ पर देखिए जो जनता है उसमें तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, विकलांग भी हैं, पागल भी हैं, मानसिक रूप से विकृत लोग भी हैं। लेकिन जनता द्वारा में केवल मतदाता हैं, वयस्क हैं, जो 18 वर्ष से 21 वर्ष, हर देश में मतदाता या वयस्कता की आयु अलग अलग है। भारत में पहले ये 21 थी, अब ये 18 हो गई है। तो वयस्क नागरिक जो कि मतदान करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं मतदाता, जनता द्वारा जो चुनेंगे, वोट डालेंगे। जनता का हित, ये है आपका जनता के लिए, मतलब जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए शासन होगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें जनता चुनती है, जनता का है, और जनता के हित में ही शासक अपना कार्य, नीति, योजनाएं बनाएगा। तो उस प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आई? अब मैं आपको बता रही हूँ लोकतंत्र के भेद। यहां से मैं मिटा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ लोकतंत्र के भेद। लोकतंत्र के भेद या प्रकार भी कहते हैं हम, लेकिन प्रकार में अब चेंज आ गया है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। ये हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष को कहते हैं इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे होता है? जहां पॉपुलेशन कम होती है, समस्त जनता हाथ उठाकर या वोट करके, समस्त जनता हाथ उठाकर या वोट करके मतदान करती है, वोट करके निर्णय लेती है, चाहे नीति हो, कानून हो, सब कुछ, नीति निर्माण, कानून निर्माण, उनको लागू करना, सब जनता। जैसे आप लोग बैठे हैं, तो अगर आप एक देश की पॉपुलेशन है तो आप हाथ उठाकर कहेंगे कि हम इसके पक्ष में हैं या नहीं है, ये कानून बनना चाहिए या नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन विश्व के राज्यों की ज्यादा है, लेकिन आज भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। कैंटन कहते हैं राज्य, प्रांत। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या होते हैं? एक होता है जनमत संघ है,
जनमत संग्रह, किसी भी विषय पर जनता की राय जानना। दूसरा होता है लोक निर्णय और आरंभक, लोक निर्णय और आरंभक। और तीसरा होता है प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, जो प्रतिनिधि चुने गए उनको वापस बुलाने की व्यवस्था, प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। देखिए ये होता है अगर कोई कानून बन गया, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कृषि विधेयक बन गया, तो कृषि विधेयक पर जनता से राय ली जाए मतदान कराकर कि क्या वो सही है या नहीं है। ये हुआ जनमत संग्रह। लोक निर्णय और आरंभक होता है जब कानून बना ही नहीं, कानून बनाने की शुरुआत करनी है, आरंभ, तब जनता से पूछना, जैसे 50,000 मतदाताओं से पूछा कि क्या इस विषय पर कानून बनना चाहिए या नहीं, आरंभ, अभी बना नहीं, ये जो है उस पर। फिर है जो हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजे, मान लीजिए अप्रत्यक्ष है, हमने आपस में बना लिया, तो उनको अगर वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, जनहित में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनका टर्म पूरा होने से पहले, 4 साल 5 साल पूरा होने से पहले उन्हें वापस बुला लेना, उन्हें अपदस्थ कर देना। ये 3 तरीके होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अब आया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष में क्या है? मतदान। आपने देखा होगा कि एक मत पेटी होती है जिसमें हम वोट डालते हैं, ठीक है, और ये पर्चा सा होता है, लेकिन अब क्या आ गई, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर की तरह से, यहाँ नाम होते हैं, यहाँ पर चिन्ह होते हैं और यहाँ पर उसके वो होते हैं पार्टी का, तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। तो पहले क्या होता था, अभी भी जहाँ छोटा इलेक्शन होता है वहाँ पर बैलेट बॉक्स रख दिया जाता है, लोगों को पर्ची दी जाती है और आपको अपने पसंद को उम्मीदवार के उस पर मोहर लगाकर बंद करके इसमें डालना होता है। लेकिन जहाँ बड़ा इलेक्शन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा है, जिसमें आप जाते हैं, आपकी उंगली पर वो लगाई जाती है, आप दिखाते भी ऐसे दिखाते हो ना कि मैं मतदान करके आया हूँ। फिर आप जब अंदर जाते हैं तो आपके आईडी प्रूफ से देखा जाता है कि आप ठीक है, वही व्यक्ति हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि चारों तरफ से, आपने कभी, मुझे नहीं लगता किसी ने दिया है, उसको कवर कर देते हैं चादर से या किसी चीज से। आप केवल अकेले जाएंगे, कोई नहीं जा सकता, और आपकी इच्छा है कि आप किसको वोट देना चाहती हो, उसको प्रेस कर दे, लॉन्ग प्रेस, बस हो गया वोट। उसमें आपका, आपके घर वालों का, किसी का कोई नहीं पता लगेगा कि आपने किसे वोट दिया। कई बार क्या होता है कि घर वालों की विचारधारा कुछ अलग है, लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें पसंद नहीं है वो व्यक्ति, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मत का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करिए, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, और घर वालों को बताएं या ना बताएं कि हमने किसे दिया। आप उन्हें भाजा कर ये भी कह सकते हो हमने तो उसे वोट दिया जिसे आप कह रहे थे। ये आपकी अपनी सोच है, अपना वो है, आपकी स्वतंत्रता है, मतदान की स्वतंत्रता। तो वोट के माध्यम से और निश्चित समय पर चुनाव, निश्चित समय पर चुनाव, इसकी वो है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 साल 5 साल जो भी है, 4 या 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, जो भी देश डिसाइड करता है, चुनाव होते हैं, निश्चित समय पर चुनाव। फिर है उम्मीदवार खड़े होते हैं, उम्मीदवार प्रतिनिधि खड़े होते हैं इसमें, क्योंकि पूरा देश खड़ा नहीं हो सकता, तो प्रतिनिधियों को चुना जाता है, प्रतिनिधियों का चुनाव, क्योंकि अप्रत्यक्ष है। अब आप देखें 135 करोड़ की जनसंख्या, तो उसमें से अगर 10 करोड़ भी खड़े हो जाए तो कैसे होगा। अब हमें केवल कितने लोग चाहिए चुनाव में विजयी? 543 जो संसद की सीट है। हमारे यहाँ क्या पॉपुलेशन जो भारत की है उसके अकॉर्डिंग निश्चित किया गया है कि इतनी पॉपुलेशन पे एक उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करेगा। तो भारत के अंतर्गत 543 सीटें हैं, है ना। तो जिसका चुनाव संसद या पार्लियामेंट के लिए होता है, और जो चुनकर जाते हैं, विजयी होते हैं, वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकतंत्र के 2 रूप समझ में आए। इन्हें आप स्वरूप भी कह सकते हो, लोकतंत्र के 2 भेद या स्वरूप। अब हम तीसरी चीज पर आ गए हैं, लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप में हम एक चीज और देखते हैं, लोकतंत्र के प्रकार। इसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार। देखिए लोकतंत्र
क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार है। राजनीतिक व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब अभी मैं बताती हूँ क्या होता है कि जब जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय के आधार पर समानता हो, जिसे हम कहते हैं सामाजिक समानता। क्या कहलाता है ये? सामाजिक समानता। आपने समानता का चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ा था, ठीक है। अब वह आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र, इसमें आएगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, और इसके अंतर्गत आता है आपका न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होना। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। रोजी रोटी किसको कहते हैं? व्यवसाय। कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य भी अब इसमें आ जाता है ना। ये कितनी प्राइमरी चीजें हैं। तो ये हुआ आपका, चौथा हुआ आपका जीवन के रूप में लोकतंत्र, जीवन पद्धति के रूप में। जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति क्या है? हमारा जीने का तरीका लोकतांत्रिक हो, जिसमें हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, पहनने की स्वतंत्रता हो, हमारी इच्छा है कि हम कुछ भी पहने, खाना पीना हमारा ये जो है। और इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये लोकतंत्र के, राजनीतिक लोकतंत्र के आधार। ठीक, ये चार तरह का, ये एक नए फेज में अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र को आज चार रूपों में देखा जाता है। अब आता है आपका, मैंने अर्थ, परिभाषाएं, लोकतंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र में अंतर करा दिया। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्या है। आधार स्तंभ, पिलर, किस पर लोकतंत्र टिका है? अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर पर बनाने लगे आजकल, आपने देखा होगा। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, पिलर्स, किसे हम कहते हैं? पिलर्स, इंग्लिश में पिलर्स। क्या हुए? देखिए, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती, इसको हम मान लीजिए एक बेस बना दे, छत सी, ठीक है। और इसमें हमने एक पिलर यहाँ से बनाया, एक पिलर इससे जोड़ दिया, फिर हमने बनाया दूसरा पिलर, इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होगा ये, थर्ड है, तीसरा पिलर, और फिर हम इधर वो ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा चौथा पिलर, ठीक है। ये हुई हमारी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। डेमोक्रेसी की पूरी बिल्डिंग है ना। और ये हुई हमारी व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर बोलते हैं हम इसे, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर इंग्लिश में। और भारत के अंतर्गत हो गया संसद, जो कि हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। फिर हो गया कार्यपालिका, इंग्लिश में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर ही लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव। हमारा हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है, और मंत्रिमंडल। ये होगी न्यायपालिका, न्यायपालिका इसको हम कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। और ये हो गया हमारा भारत के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय। और ये हो गया हमारा
मीडिया, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र प्रेस, प्रेस का मतलब आइरन नहीं है, ये समाचार पत्र है, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी। स्वतंत्र होना चाहिए ये नहीं कि सरकार का कुछ लघु हो, सरकार की प्रशंसा ही प्रशंसा करता रहे या सरकार की केवल आलोचना ही आलोचना करता रहे। निष्पक्ष हो, जो उसका अच्छा काम है उसे पब्लिक के बीच में अच्छे रूप में रखे, और जो उसकी गलतियां हैं उसे गलत रूप में रखे, जिससे जनता जागरूक होती है। क्योंकि मीडिया, न्यूज का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, लोकमत पब्लिक का उसी से बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। सबसे पहले हम कहेंगे लोकतंत्र को पहचानेंगे कैसे कि ये लोकतंत्र का है, ये लोकतंत्र शासन है। अब हम कर रहे हैं विशेषताएं, लोकतंत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे विशेषताएं। क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे तो लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता होगी जनता सर्वोच्च, जनता सर्वोच्च या संप्रभु। हमने संप्रभुता का लेसन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था सर्वोच्च होती है अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होगी, जो जनता निर्णय करेगी। आप देखिए, इसलिए कहते हैं वोट की पावर बहुत है, जनता के हाथ में। ठीक है, दूसरा होगा जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। तीसरा होगा इसमें अगर हम देखें निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, निश्चित समय पर चुनाव, निश्चित समय पर चुनाव। जिस शासन व्यवस्था में चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र है। जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार। नागरिक समानता, समानता हो, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। आपने क्वेश्चन पढ़ा था, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता धोखा है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का जैसे नागरिकों को स्वतंत्रता हो, मूल अधिकार के द्वारा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रांस के विद्वान मोंटेस्क्यू ने। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति अलग अलग। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग, तीनों की पावर, तीनों का संगठन, नियुक्ति अलग अलग होनी चाहिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। नेक्स्ट है आपका इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, ना उस पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण हो और ना ही कार्यपालिका का। संविधानवाद अर्थात संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार, संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार।
ठीक। अभी नेक्स्ट है विधि का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। विधि का शासन मतलब है कानून सबके लिए समान, सबके लिए समान कानून, समान कानून, समान न्याय, समान दंड, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। नेक्स्ट है विभिन्न राजनीतिक दलों दबाव समूहों की उपस्थिति। विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की उपस्थिति, अर्थात एक ही दल नहीं होगा, विभिन्न दल हो सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली जिसे हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। अब ये तो यहाँ तक हुआ लोकतंत्र के आपके विशेषताएं। अब चाहे तो हम कह दें लोक के गुण या दोष,